तो चलिए आज एक ऐसी दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी प्रथा को डिकोड करते हैं जिस पर यकीन करना शायद पहली बार में मुश्किल लगे। जरा सोचिए, क्या शरीर पर सिर्फ कुछ रेखाएं खींचने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी तरफ खींचा जा सकता है? हम आज जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो बिल्कुल यही दावा करता है। इस पूरी चर्चा में त्वचा पर उकेरे जाने वाले कुछ खास प्रतीकों यानी सिंबल्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कहा जाता है कि ये सिंबल्स ब्रह्मांड, अलग अलग लोकों और 5 तत्वों की ऊर्जाओं को एक ही केंद्र बिंदु पर ले आते हैं। यह रहस्यवाद और शारीरिक अभ्यास का एक ऐसा अनोखा संगम है जिसके बारे में जानना वाकई रोमांचक है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या त्वचा पर एक साधारण सा निशान बनाने से तत्वों और हमारी नियति को कंट्रोल किया जा सकता है? ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन सोर्स का दावा है कि ये रहस्यमय संकेत केवल स्याही के निशान नहीं है, ये असल में एक रिसीवर या एंटीना की तरह काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भौतिक लाभ, सफलता और यहाँ तक कि आंतरिक शांति को भी चुंबक की तरह अपनी ओर खींच सकते हैं। इसे पूरी तरह से एक आध्यात्मिक तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पूरे विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले इन रहस्यमय प्रतीकों का मतलब समझेंगे, फिर जो लोग इसे पहली बार ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए चरण दर चरण गाइड देखेंगे। उसके बाद इसमें विश्वास की क्या भूमिका है इस पर बात करेंगे और आखिर में धन और दयालुता के बीच के संतुलन को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, रहस्यमय प्रतीकों की व्याख्या, स्याही को डिकोड करना। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस अभ्यास में 2 बिल्कुल अलग अलग प्रतीकों की बात की गई है और दोनों के काम भी एकदम अलग हैं। बाईं ओर देखिए, ये एक F अक्षर जैसा दिखता है, लेकिन ये कोई साधारण अंग्रेजी का F नहीं है। इसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा बढ़ा हुआ है। इसके बारे में दावा है कि ये बाहरी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को खींचता है ताकि सांसारिक और भौतिक लाभ मिल सके। वहीं दूसरी तरफ दाईं ओर ज़ीबू प्रतीक है जिसके साथ 3 बिंदु होते हैं। इसका काम बाहर से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि इंसान के भीतर अटूट विश्वास पैदा करना और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। अब इस F प्रतीक को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोर्स का कहना है कि ये प्रतीक एक बेहद शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो ये 5 तत्वों आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु को खींचकर एक बिंदु पर ले आता है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये पूर्वजों के पुण्य, इंसान के खुद के अच्छे कर्मों, देवताओं की शक्ति और यहाँ तक कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जैसे 4 लोकों की ऊर्जाओं को भी आकर्षित करने का दावा करता है। मतलब ये सारी अलग अलग ऊर्जाएं मिलकर एक ऐसा पावर हाउस बनाती हैं जो हर सांसारिक इच्छा को पूरा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, चरण दर चरण आवेदन गाइड। इन प्रतीकों को तैयार कैसे किया जाता है? अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस F प्रतीक को केवल बाएं हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर पर ही क्यों बनाना है, किसी और उंगली पर क्यों नहीं? इसका कारण ये बताया गया है कि अनामिका सीधे तौर पर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि धन, संपत्ति, रिश्ते और यश जैसी हमारी सभी सांसारिक इच्छाएं इसी पृथ्वी तत्व से जुड़ी हैं, इसलिए इस खास उंगली पर प्रतीक बनाने से हमारी इच्छाएं सीधे इस सांसारिक ऊर्जा के साथ जुड़ जाती हैं। अगर कोई पहली बार इस अभ्यास को कर रहा है तो सोर्स में इसके लिए बहुत ही सख्त नियम और स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले सुबह का स्नान और शुद्धि अनिवार्य है। उसके बाद बाईं अनामिका के ऊपरी हिस्से पर हरी स्याही से ये संशोधित F बनाना होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये चेतावनी बाथरूम की स्वच्छता से जुड़ी है। किसी भी अशुद्धि या मल विसर्जन के दौरान इस प्रतीक का हाथ पर होना पूरी तरह से नकारात्मक असर डाल सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी गतिविधि से पहले हाथ को अच्छी तरह से धो लेना बेहद ज़रूरी बताया गया है। तो ये तो बात हुई F प्रतीक की। अब आते हैं ज़ीबू विश्वास प्रतीक पर। इसके नियम थोड़े अलग हैं। इसे बनाने के लिए पीली स्याही का इस्तेमाल करना होता है और वो भी बिना पेन उठाए, केवल एक ही स्ट्रोक में। जब ये आकार पूरा हो जाए तो उसके बाद ठीक 3 बिंदु लगाने होते हैं। इसमें जेंडर के हिसाब से भी एक साफ नियम दिया गया है। पुरुषों को इसे अपनी दाहिनी कलाई पर बनाना है, जबकि महिलाओं के लिए इसे बाईं कलाई पर बनाने का निर्देश है। लेकिन कलाई पर ही क्यों? इसे शरीर के पल्स पॉइंट्स यानी नाड़ियों से जोड़ा गया है।
ऐसा माना जाता है कि शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जो हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ी हैं और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करती हैं। जब इस ज़ीबू प्रतीक को कलाई की नब्ज के ठीक ऊपर बनाया जाता है, तो कहा जाता है कि ये सीधे इन नाड़ियों के जरिए पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी और अटूट विश्वास को फैला देता है। अब आते हैं इस अभ्यास के सबसे अहम हिस्से पर। भाग 3, विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका, जो सफलता का असली उत्प्रेरक है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सोर्स में एक बहुत ही सटीक और शानदार उपमा दी गई है। किराने की दुकान से मिलने वाला कच्चा माल, जैसे आटा और दाल, सभी के लिए एक जैसा होता है ना? लेकिन यह रसोइये की कला और उसका भाव ही है जो उसी सामग्री को या तो एक दिव्य भोजन में बदल देता है या फिर उसे पूरी तरह से बिगाड़ देता है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि स्याही और उंगली सिर्फ कच्चा माल है, आपके भीतर का सच्चा विश्वास वह रसोइया है जो अंतिम परिणाम तय करता है। यहाँ बहुत स्पष्ट चेतावनी दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इसे सिर्फ यह देखने के लिए टेस्ट कर रहा है कि देखते हैं काम करता है या नहीं, तो सोर्स के मुताबिक यह पक्का है कि वो विफल हो जाएगा। संदेह और शंका को इस ऊर्जा प्रक्रिया का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। इन प्रतीकों के काम करने के लिए इंसान के भीतर से पैदा होने वाला अटूट और अगाध विश्वास ही वो एकमात्र चीज़ है जो इन्हें असली ताकत देती है। और अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग, दयालुता के साथ धन का संतुलन, जो कि एक नैतिक शर्त है। अगर इन प्रतीकों के अभ्यास से जीवन में सफलता और धन आता है, तो सोर्स इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपता है। प्राप्त किए गए धन का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड को वापस देना एक अनिवार्य नियम है। इसमें अपनी कमाई से गरीबों की मदद करना, गायों को चारा खिलाना, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करना और अपनी समृद्धि का इस्तेमाल भलाई के लिए करना शामिल है। ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि इसे एक पक्की शर्त के रूप में बताया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे अभ्यास का दर्शन यही है कि सच्ची समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस या महंगी चीजें इकट्ठी करने में नहीं है। ये भौतिक सफलता, आध्यात्मिक भक्ति और लगातार परोपकार के बीच का एक बेहद नाजुक संतुलन है। जब ये ब्रह्मांड आपको कुछ देता है, तो आपका हृदय भी दूसरों की मदद के लिए खुला होना चाहिए। सफलता की थाली को सिर्फ कोशिशों से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति स्नेह और कृतज्ञता के भाव से भरा जाना चाहिए। तो इस बेहद आकर्षक और रहस्यमयी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। इन सब बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या असली जादू त्वचा पर लगी उस हरी या पीली स्याही में है, या फिर असली शक्ति उस अटूट विश्वास, कठोर अनुशासन और उस दयालुता में है जिसे इंसान अपने ही मन और हृदय के भीतर पैदा करता है? जो भी हो, ये इंसान की चेतना, हमारे विश्वास की ताकत और हमारे कर्मों के बीच के रिश्ते का एक कमाल का विश्लेषण है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही नई और रोचक चीजों को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु बने रहें।